मुरादाबाद से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी एसटी हसन ने बीजेपी पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केवल विकास के नाम पर लोगों को ठगा है। मुरादाबाद का मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ है, वो वोट से बीजेपी को चोट देगा। हमारे संवाददाता नासिर कुरैशी ने एसटी हसन से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ का चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और यहाँ पर कुछ फेरबदल हुए। पहले समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने नासिर कुरैशी को टिकट दिया था, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर एसटी हसन को यहाँ से टिकट मिला। क्यों उनको टिकट दिया गया, उनकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे और वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर एसटी हसन साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, क्या प्राथमिकता है मुरादाबाद के लिए, किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं? एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पार्टी को ऐसा क्यों लगा कि फिर इतनी जल्दी एक टिकट बदला गया और फिर आपको टिकट मिला? विकास देश से बहुत दूर हो गया। पिछले 5 सालों के अंदर कोई काबिल तारीफ विकास नहीं हुआ। 5 सालों के अंदर जो रूटीन का वर्क हुए थे वो भी पूरी तरह से नहीं हुए। आप बाहर से आज तशरीफ लाए हैं, आपको मालूम हुआ होगा कि हमारे हाईवेज के क्या हालात हैं। हमारी जब सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने 22 महीने के अंदर 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना दिया था। मुस्लिम प्रत्याशी एक आप और एक इमरान प्रतापगढ़ी जो कि मशहूर शायर हैं। बीजेपी को हराने की बात गठबंधन भी करता है और कांग्रेस भी करती है। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों का जो वोट है यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है वो बढ़ जाएगा और फिर इसको बीजेपी का फ़ायदा मिल जाएगा? देखिए, इस वक्त मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं उसके खिलाफ मैंडेट देने जा रही है। देश की जनता ये देख रही है कि कौन प्रत्याशी बीजेपी को हराएगा। बहुत संक्षेप में वो कौन से 3 काम होंगे अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है, आप पर यकीन करती है कि मुझे डॉक्टर एसटी हसन साहब सबसे पहले यहाँ पर काम करवाएंगे? 3 काम मुरादाबाद के लिए। देखिए, मुरादाबाद के लिए सबसे बड़ा काम जो पीतल उद्योग है उसको आगे बढ़ाने का है। यहाँ के कारीगरों की हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है। कोयले से काम करते हैं, भट्टियाँ चला करती हैं। 50 से 60% लोगों को टीबी है, दमे की बीमारी है। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि इन गरीब लोगों को कोयले के बजाय सस्ते भावों में फिरोज़ाबाद की तर्ज के ऊपर सस्ती गैस दी जाए ताकि वो अपनी भट्टियाँ चला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। तो डॉक्टर एसटी हसन साहब को अपनी जीत का भी यकीन है और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुरादाबाद के लोग बाहर के लोगों को देख चुके हैं, इस बार वो किसी बाहर वाले पर यकीन नहीं करेंगे। अब मुसलमानों के वोट की अगर बात की जाए तो मुसलमान कितना भरोसा किसी एक पर करते हैं ये देखना होगा, और जिस तरह से दावे और वादे उन्होंने किए हैं अगर उनकी जनता उन पर यकीन करती है तो वो किस तरह से पूरा करा पाएंगे ये 23 मई को पता चल जाएगा जब यहाँ का रिजल्ट आएगा और उसके बाद काम शुरू होंगे।